2013 में हमें गवर्नमेंट मिली, कोalition गवर्नमेंट थी, और 2018 में पख्तूनख्वा के लोगों ने, जो कभी दूसरी बारी नहीं देते, उन्होंने एक जबरदस्त तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। पीटीआई को दोबारा मैंडेट देने पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मशकूर हैं। वजीर आजम इमरान खान का सूबाई हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की खसारा वर्षे में मिला, अब गरीब का पैसा गरीब पर खर्च होगा। छत मिल गई, खाना मिलेगा और इलाज भी होगा। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर में 230 बेड पर मुश्तमिल शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। डिस्पेंसरी की सहूलत मौजूद, मुसाफिरों को नाश्ते के साथ 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दस्तयाब। ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, मैं काम ज्यादा करता हूं और बोलता कम हूं, टू द पॉइंट बात करता हूं। बहुत से मेरे भाई मेरे बारे में सोचते हैं और अक्सर कहते रहते हैं कि यार आप मीटिंग में नहीं बोला करते। मैंने कहा जो पॉइंट की बात है मैं सिर्फ वही बात करता हूं, ऐसा ना हो कि मैं ऐसे वैसे फिसल जाऊं। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा, बोलता कम और काम ज्यादा करता हूँ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। कहा पेशावर की तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली तैयार की है, सिमत का तयन कर चुके हैं। वजीर आजम की सरबराही में सूबे को तरक्की देंगे। पीछे हटने या बढ़ने की बात नहीं भाई मेरे, ये पार्लिमानी जो रवायात हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा ये फैसला। हुकूमत चेयरमैन पीएसी बनाने पर राजी हो गई, कौन पीछे हटा? सहाफी का सवाल। आगे बढ़ने या पीछे हटने की बात नहीं, पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक अपोजिशन लीडर ही चेयरमैन होता है। शहबाज शरीफ का जवाब। मैं उम्मीद करूंगा कि अब पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को और पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत को अब अगले 100 दिन जो है वो समझना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब ये अपना जो है ना वो चीजें चलेंगी। 100 दिन तक कहते रहे पार्लिमानी रिवायत बरकरार रहनी चाहिए। उम्मीद है हुकूमत को समझने के लिए मजीद 100 दिन नहीं लगेंगे। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की गुफ्तगू। वजीर आजम पर एहतिसाब के नाम पर इंतकाम का इल्जाम आयद कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास, स्पीकर असद कैसर ने साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर पर वक्त मांग लिया। ऑपोजिशन बरहम, ऐवान से वॉकआउट। सऊदी अरब से $1 अरब की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। बिरादर इस्लामी मुल्क से तीसरी और आखिरी किस्त जनवरी में मिलेगी। भारी फीस निजी स्कूलों पर भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर FIA और FBR मुतहर्रिक। पंजाब और सिंध में कार्रवाइयां, मुतादिद स्कूलों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। अकाउंट्स मुंजमद, फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। हैदराबाद की मासूम शाह कॉलोनी में मदरसे के उस्ताद का बच्चों पर तशद्दुद। IG सिंध का नोटिस, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह में क्रशिंग सीजन आगाज न हो सका, किसानों का सबर जवाब दे गया। कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। लोगों को जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। भागनाड़ी पानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क। 1600 मिलियन खर्च हो गए, एक भी RO प्लांट नहीं लगा। बलूचिस्तान भर में पानी की किल्लत पर 2 रुकनी कमीशन तश्कील, 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। भागनाड़ी का मामला सबसे पहले आज न्यूज ने उठाया था। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मूसा कॉलोनी रेलवे ट्रैक के अतराफ झुग्गियां और बाड़े गिरा दिए गए। कोरंगी नंबर 5 में भी सड़क और फुटपाथ क्लियर करा ली गई। उम्मीद नास का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ। मुनफरिद अंदाज, लबो लहजा बाकमाल, मुमताज शायर, अदीब और फलसफी जॉन एलिया अगर आज जिंदा होते तो 87 साल के होते हैं।
है जिम्मी को। उसका एक्सीडेंट हो गया। बच्चा हमारे हवाले कर दो वरना। तुम्हें पता नहीं है जेबी की पहुंच कहाँ तक है? ऊपर की कुंडी तक तो पहुंच नहीं सकती, बड़ी पहुंच है, ठुमका लगा। और जिमी का एक्सीडेंट हो गया, लगा ख्वाजा सरा का खून। ये खून अब क्या क्या रंग दिखाएगा, देखिए एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा लॉलीपॉप आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। कराची के इलाके एहसनाबाद में सीवरेज का नाकिस निज़ाम गुज़श्ता 3 सालों से अजियत का बाइस बना हुआ है। इलाके की गलियां नाले का मंजर पेश कर रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख। कामरान शेख, बताइएगा क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त एहसनाबाद की, हालत बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए एहसनाबाद के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मकीन जो है वो इंतहाई अजियत का शिकार हैं। एहसनाबाद के 5 सेक्टर्स हैं और इन पाँचों के 5 सेक्टर्स में जो है वो सीवरेज का पानी जावजा जगह जगह में दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद है। गुज़िश्ता 3 साल से ये लोग इस परेशानी का शिकार हैं। इन्होंने कई मरतबा मुतल्लिका हुक्काम को शिकायत भी की हैं, लेकिन उन शिकायत पर जो है कोई अमल नहीं हुआ। इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे जानते हैं कि इनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, ये सीवरेज का मामला अब तक हल क्यों नहीं हुआ। मुझे बताइएगा कि ये सीवरेज का मसला कब से है? ये सीवरेज का मसला तकरीबन 4 साल तो हो गए हमें यहाँ आए हुए, और पिछले बकरा ईद में जो है हमने जो कुर्बानी की थी ना, पानी के अंदर की थी, पानी हमारे घर के अंदर था। इसकी वजह से ही हमें ऊंचा करना पड़ा सारा इलाका और आने जाने में परेशानी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये मसला जो है इसके हवाले से कोई शिकायत की है, इंतज़ामिया ने कोई काम किया है या नहीं? देखिए, इंतज़ामिया ने तो कोई भी काम नहीं किया। मशीनरी आती है और जो वक्ती हुकूमत है, जो सिंध की जो हुकूमत है, वो उसके कोई भी मेंबर या कोई भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कोई भी इलाके में नहीं आता। सिंध हुकूमत का जो महकमा है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उनके अफसरान यहाँ आते हैं, दौरा करते हैं, लेकिन कोई अमली कदम नहीं उठाया जाता। कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर किस किस्म के इसके अलावा दीगर मसाइल क्या क्या दरपेश हैं। बताइएगा कि यहाँ सर जो नज़र आ रही है सूरत हाल, उसमें बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। बच्चे बीमार हैं, बहुत बेइंतहा मच्छर इस कदर हैं, ना स्कूल जा सकते बच्चे, ना ट्यूशन, बहुत मसला हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कि जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उस वक्त लोग यहाँ पर आए होंगे, उसके बाद से अब तक की क्या सूरत हाल है? अब तक तो यही सूरत हाल है जो आपके सामने है। यहाँ बीमार पड़ रहे हैं लोग, मलेरिया हो रहा है, सब हो रहा है, बच्चे से लेके। हाँ ना, हम लोगों ने सबको वोट दिए, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे गैस का भी प्रॉब्लम है, शाम को गैस नहीं होती है, बिजली है, अभी भी गैस नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कुछ लोग हमारे पर आके उन्होंने विजिट किया, देखा। जैसे हमारे यहाँ के जो MP हैं हलीम आदिल शेख भाई, वो आए, उन्होंने आके विजिट किया, पर्सनली देखा, और पर्सनली फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपनी एफर्ट से, अपने पैसों से गाड़ियाँ मंगवाई, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम जो हमारा हुआ था उसको कदरे बेहतर किया है। अब ये है कि अभी हम लोग आपके सामने हैं, ये देखें आप, और आगे भी हमारी ये जो पैगाम है वो आगे पहुँचाएँ। बिल्कुल, देखिए इंतज़ामिया की जानिब से, वाटर बोर्ड की जानिब से कोई अमला यहाँ पर नहीं आया। जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं हलीम आदिल शेख, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया है और इस काम के लिए वो संजीदा दिखाई देते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया गया। इलाका मकीन ना सिर्फ सीवरेज के मसले से दो चार हैं, बल्कि इसके अलावा गैस की लोड शेडिंग भी है कि इलेक्ट्रिक का भी यहाँ पर जो है इशू है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह भी नैब के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने फैसलाबाद में अंडरपास के डिज़ाइन तब्दील करने और बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए इस हवाले से। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ शिकायत की तस्दीक के बाद इंक्वायरी शुरू करने के लिए चेयरमैन नैब से इजाज़त मांगी गई है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ फैसलाबाद में अंडरपास की तामीर में होने वाली बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर तहकीक शुरू की गई। इब्तदाई तहकीकात में बेज़ाब्तगियों के सबूत मिले हैं। नैब ज़राए के मुताबिक चेयरमैन की इजाज़त के बाद मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। गैस की बंदिश पर सिंध हुकूमत ने विफाक के सामने अपना मुकदमा पेश कर दिया। इम्तियाज शेख और मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गेंद विफाक के कोर्ट में है, उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। सिंध की गैस को फौरन खोला जाए।
गैस पर सिंध का हक है, वफाक को अदाद शुमार से आगाह कर दिया। सिंध की गैस फौरन खोली जाए। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर से मुलाकात की इनसाइड स्टोरी बता दी। उनको बताया सीएम साहब ने कि यहाँ से हजारों लोग जो हैं बेरोजगार हैं, डेली वेजेस वाले लोग बेरोजगार होकर बैठ गए हैं, इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो गई हैं और मतलब सिंध में एक बेरोजगारी वैसे ही बहुत बढ़ गई है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, और ये एक नया इशू खड़ा कर दिया गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब ने बताया कि वफाक के सामने सूबे का मुकदमा पेश कर दिया है। आइन का आर्टिकल 154 ये कहता है कि इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन पॉलिसी बनाने की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की होगी, जहां पर सूबों की मुनासिब नुमाइंदगी है। ये कैबिनेट कमेटी या ईसीसी इस फैसले को नहीं कर सकती। उन्होंने कहा गेंद अब वफाक की कोर्ट में है, वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। गेंद अब वफाक के कोर्ट में है। वफाक को चाहिए उसकी जो जिम्मेदारी है सूबा सिंध की आवाम की तरफ, उस जिम्मेदारी को वो पूरा करे। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो जो सूबाई हुकूमत के पास उसका कानूनी आईनी इख्तियार है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आवाज़ इंशाल्लाह बुलंद करते रहेंगे। मुर्तजा वहाब का कहना था कि वजीर आला सिंध ने वफाक और सिंध के दरमियान मसाइल हल करने के लिए कमेटी तजवीज़ कर दी है। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन आज भी बंद पड़े हैं। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। सीएनजी स्टेशंस की बंदिश का 5वां रोज, सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। घंटों इंतजार की अजियत में शहरी रुल गई। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया सर, ड्यूटी पे नहीं पहुंच रहे, किराए भी बढ़ा दिए। कब से सीएनजी बंद है, आज तकरीबन 5-6 दिन हो गए। हर कोई परेशान है सर। गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, परेशानी इतनी होती है रोजाना। गाड़ी वालों ने किराए अलग बढ़ा दिए और मसले मसाइल इतने कर दिए, इतनी इनकम नहीं, आमदनी नहीं है। कराची में इक्का दुक्का बसें तो चल रही हैं, लेकिन इनमें पाँव रखने की जगह नहीं। दफ्तर भी पहुंचना है, ताहम ताखीर की सूरत में डांट का भी डर है। हमें ये परेशानी बेरोजगारी हो रही है इस टाइम। देखो ना कराची में लोग बेचारे कंपनी लोग जा रहे हैं, गेट से वापस कर रहे हैं, 2 मिनट लेट हो जाते हैं। बाइक आम आदमी का तो बहुत बड़ा मसला है, और ये रिक्शे वाले और ड्राइवर्स वगैरह इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं। जरा सी दूर के लिए 20-20 रुपए, 30-30 रुपए, 40-40 रुपए वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत सीएनजी स्टेशन की बहाली के लिए फौरी किरदार अदा करे। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के पेश नजर शहरी दोहरी अजियत से दो चार हैं। एक तरफ तो जायद किराए देना पड़ रहे हैं, दूसरी जानिब दफातर में ताखीर से पहुँचने के बाद डांट डपट का भी सामना है। कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर अपोजिशन ने कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी एहतजाज किया। स्पीकर असद कैसर ने साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया, जिस पर अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर अपोजिशन का दूसरे रोज भी एहतजाज, इजलास से वॉकआउट। इजलास के आगाज पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की। कल भी मैंने गुजारिश की, बाकी साथियों ने भी की, परसों भी की। आज फिर आपसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि बराए करम उनका आप प्रोडक्शन ऑर्डर अभी जारी करके हमें शुक्रिया का मौका दें और गिले के मौके से बचा लें। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने तशवीश का इजहार किया। इस हाउस के एक ऑनरेबल मेंबर जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर न जारी होना जो है ये बड़ा तशवीशनाक बात है। स्पीकर असद कैसर ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत के लिए मोहलत चाही, जिस पर ओपोजिशन अरकान एहतजाज करते हुए इजलास से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। सेनेट इजलास में नैब कार्रवाइयों पर अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक का इजहार नाराजगी। ख्वाजा साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। सेनेटर आसिफ करमानी ने नैब को हुकूमत की छड़ी करार दिया।
किसी को नोटिस दिए बगैर कार्रवाई की खबरें आ जाती हैं। बदनाम किया जा रहा है। ये नैब कर रहा है या किसी के कहने पर, कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये अमल काबिले मजम्मत है। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक बरहम हो गए। सेनेटर आसिफ किरमानी ने नैब को हुकूमती हाथ की घड़ी और उसकी छड़ी करार दिया। अपोजिशन ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न होने पर सेनेट से वॉकआउट किया। कायदे अवान शिबली फराज ने कहा कि एहतजाज और वॉकआउट करके अपोजिशन गैलरीज के लिए काम कर रही है। अपोजिशन अरकान मनाने पर वॉकआउट खत्म करके इजलास में वापस आ गए। उधर पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं कि कराची में लोगों को ठेले और घर गिरा दिए गए। बनी गाला अपनी जगह मौजूद है। वजीर आजम को चाहिए कि अपनी काबीना को देखें कि कौन लोग साथ बैठे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने चाहिए। 3 असेंबलियों में रूल्स मौजूद हैं, स्पीकर यहाँ भी रूल बनाएं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो हमारे MP हैं, एक बहुत मेहनती इंसान हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो फिलफौर जारी किए जाने चाहिए। और मुझे बताया गया है कि 3 सूबाई असेंबलियों में रूल्स हैं, यहाँ पर नहीं हैं। स्पीकर साहब को चाहिए कि उनकी अपना गुंजाइश पैदा करें और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं फिलफौर जारी होने चाहिए। कराची में आपके अपने जो लोग हैं वहाँ के PTI के, वो कहते हैं कि हमसे ज्यादती हो गई, हमने गरीबों के ठेले गिरा दिए, हमने अपना जो है वो लोगों के घर गिरा दिए, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाए। और अभी भी आज तक की तारीख में बनी गाला में जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनके ऊपर तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो सकी। और गरीबों की अपना जो है वो कुल कायनात, जो एक घर होता है, एक कच्ची छत होती है, एक रेडी, एक खोखा होता है, वो आपने पूरे पंजाब में उसको सफाया कर दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने फ्लैगशिप रेफरेंस में हसन नवाज की बरतानिया में 3 कंपनियों की दस्तावेजात पेश कर दी। ख्वाजा हारिस ने कहा मजीद कंपनी दस्तावेजात मिलने पर तस्दीक करके पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रायल मुकम्मल करने की तारीख सिर्फ 1 रोज़ा समाअत की दूरी पर है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस के ट्रायल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। फ्लैगशिप रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज भी जज मोहम्मद अरशद मलिक के रूबरू पेश हुए। वकील ख्वाजा हारिस ने सादिक व अमीन से मुतालिक मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कभी बैरून मुल्क कारोबार की मलकियत का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुनियाद पर वजीर आजम को नाअहल किया उसका एहतसाब अदालत से कोई ताल्लुक नहीं। जज अरशद मलिक ने फ्लैगशिप रेफरेंस में हतमी दलाइल देने की हिदायत की। ख्वाजा हारिस ने अल अजीजिया रेफरेंस में बेनामीदार GIT और मुआविन खतूत के दलाइल को फ्लैगशिप रेफरेंस का हिस्सा बनाने का मौक़िफ़ अपनाया। ख्वाजा हारिस ने बरतानिया में हसन नवाज की जायदाद से मुतालिक नई दस्तावेजात पेश करते हुए कहा कि बरतानवी लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने दरख्वास्त पर 3 कंपनियों की दस्तावेजात फराहम की हैं। मजीद दस्तावेजात तस्दीक के बाद पेश कर देंगे। अदालत ने दस्तावेजात देखकर ख्वाजा हारिस को वापस दे दी। अगली समाअत पीर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 17 दिसंबर को रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल करने और 24 दिसंबर को फैसला सुनाने के अहकामात दे रखे हैं। और अब बात करेंगे गुजरते साल की। 2018 मुस्लिम लीग नून और पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए बड़ी आजमाइश का साल रहा। नवाज शरीफ न सिर्फ ताहयात नाअहल हुए बल्कि बेटी और दामाद समेत जेल की सख्तियां भी काटी। बेगम कुलसुम नवाज की वफात क़यादत पर बिजली बनकर गिरी। आम इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून का विफाक और पंजाब से 15 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ। आइए देखते हैं नवीद अकबर की ये रिपोर्ट। थोड़ा नहीं कैसा हम तो पुल कर रोक भी नहीं सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए 2018 बहुत भारी रहा। अदालती फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ पहले ताहिया नाअहल ठहरे और वज़ारत उज़्मा का ताज नवाज शरीफ से शाहिद हक्कान अब्बासी को मिला। आम इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून की न सिर्फ मुल्क में हुक्मरानी का खात्मा हुआ बल्कि पंजाब से 15 साल इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो गया। नवाज शरीफ को अपनी साहिबजादी और दामाद समेत जेल की हवा खाना पड़ी और वो इस वक्त भी न सिर्फ जमानत पर हैं बल्कि मुख्तलिफ केसेस में नैब और सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भी भुगत रहे हैं। पार्टी कायद को अपनी अहलिया को कैंसर जैसी मर्ज में छोड़कर लंदन से पाकिस्तान आना पड़ा। इस आजमाइश की घड़ी में उन पर इस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब उन्हें जेल में खबर मिली कि बेगम कुलसूम नवाज अब इस दुनिया में नहीं रही
और पेरोल पर उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाजत मिली। नवाज शरीफ पहले इख्तियार की कुर्सी से महरूम हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में पार्टी की क़यादत भी उनके हाथ से निकलकर उनके छोटे भाई के पास चली गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL पर शामिल है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। जो मुखालिफ हवाएं चल रही थी उसके बावजूद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इलेक्शनों में। अभी जो हालात हैं उसको भी फेस कर रहे हैं। एक ऐसा साल था 2018 जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान के लोगों पे जो इल्जामात लगे और 2-2.5 साल के कड़े एहतसाब के बाद झूठे इल्जामात के बावजूद अल्लाह ताला ने सुर्खरू किया। मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने वाले शहबाज शरीफ को नैब मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी के कई मरकजी रहनुमा भी नैब मुकदमा भुगत रहे हैं। 2018 का साल मुस्लिम लीग नून के लिए तो काफी भारी हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भारी हुआ। हर आने वाला दिन मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए बेहतर होगा। मैं समझता हूँ अब भी पंजाब में उससे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी अब भी कोई नहीं है, और अगर वो बयानिए पे नहीं जाता है तो फिर यकीन उसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुश्किल हो जाएंगी। आम इंतखाबात से कबल और अदालती फैसले के बाद पार्टी के कई रहनुमा मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुस्लिम लीग नून की रफाकत को खैर बात कहकर दूसरी पार्टियों में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। नवीद अकबर, आई न्यूज़, इस्लामाबाद। हैदराबाद के इलाके मासूम शाह कॉलोनी में उस्ताद का मदरसे के कम उम्र बच्चों पर तशद्दुद, कारी बच्चों को खड़ा करके पाइप से मारता रहा। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इसकी तफसीलात भी तलब कर ली हैं। हैदराबाद के इलाके मासूम शाह कॉलोनी में वाक़ सरहिंदी नूरानी मस्जिद के मदरसे में कारी ने अपने तालिबे इल्मों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें कतार में खड़ा करके रबड़ के पाइप से बेदर्दी से मारता रहा। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने उस्ताद को तशद्दुद से रोकने की कोशिश की तो उस्ताद मजीद तेज में आ गया और नमाजियों से बोला, ये आपके बच्चे नहीं हैं, आप जाकर नमाज पढ़ें। तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई तो हर शख्स ने इस अमल की मुसम्मत की। भाई साहब इस तरीके से मत मारो, तो ये पाइप आप देखो, आप बच्चे देखो, माँ बाप को पता है कि मैं इनको मारूं। तो जान से मारोगे? हाँ, जान से नहीं, ऐसे कैसे मारोगे? नहीं, किसी के भी बच्चे हैं भाई, मुसलमानों के बच्चे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। कारी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। बेटा क्या नहीं पढ़ा आपने, बताओ? कल और परसों नहीं आए थे आप? दूसरी जानिब IG सिंध कलीम इमाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP हैदराबाद सरफराज नवाज शेख से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली हैं। और अब रुख करते हैं एबटाबाद का, जहां सरकारी स्कूल में अपने क्लास फेलो को कत्ल करने वाले मुलजिम को मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम हैदर अली को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एबटाबाद के फेडरल गवर्नमेंट हाई स्कूल में गुज़िश्ता रोज 9वीं जमात के तालिबे इल्म हैदर अली ने मामूली तल्ख कलामी पर क्लास फेलो उस्मान को क्लासरूम में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम हैदर अली को गिरफ्तार करके आज मुकामी एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम हैदर अली को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हैदर अली का कहना है कि उसने पिस्तौल अपने एक दोस्त से लिया था। मजीद तफ्तीश जारी है। फैसलाबाद के एक घर में कायम अकेडमी से 2 दोस्तों की लाशें मिली। दोनों को सरों में गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दोनों दोस्तों की लाशें मंसूराबाद के घर में कायम अकेडमी के क्लासरूम से मिली। 22 साला साजिद और 23 साला वकास को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल साजिद के भाई ने बताया कि उन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। मेरा छोटा भाई था साजिद, उसको कत्ल कर दिया। साथ उसके दोस्त था वकास, वो भी कत्ल हो गया। अभी वजह का नहीं मैं बताया क्या वजह, उन्होंने क्यों कत्ल किया। दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं थी। वो अपनी स्टडी खत्म करके अभी उसने स्कूल खोला था और वो खुद प्रिंसिपल था। वो पुलिस के मुताबिक दोनों दोस्तों का आपस में झगड़ा भी हुआ था। कत्ल तो हुआ है, कत्ल तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि कत्ल तो हुआ है, लेकिन किसने किया है ये डिटरमिन करना अभी बाकी है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। पुलिस का कहना है कि तमाम सूरत हाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगी।